हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है रोमानिया में चल रहे सुपर ब्लेड क्लासिकल टूर्नामेंट की। फ्रेंड्स, यहाँ एक राउंड है बड़ा गजब। उसमें फाबियानो क्रुआना का मुकाबला भारत के दुमाराजू गुकेश से हुआ था। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। जहाँ गुकेश ने E4 के साथ शुरू किया। E5 का रिस्पॉन्स यहाँ फाबी ने दिया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, देन बिशप C4 इटालियन गेम, देन बिशप आया C5 स्क्वायर पर, D3, D6, देन हुआ A4, A5, नाइट आया C3 स्क्वायर पर, H6, बिशप E3, बिशप B4। नाइट कुछ देर के लिए पिन है, लेकिन ठीक है। गुकेश का कैसल का आया, बिशप टेक्स C3, देन हुआ B टेक्स C3। इतना कोई बड़ा डैमेज है नहीं, जस्ट C5 में पॉन्स डबल हो चुके हैं। नाइट F6 यहाँ ब्लैक ने खेला, देन नाइट D2 यहाँ गुकेश का मूव आया, और इसके बाद फाबियानो ने किया कैसल। F4 हुआ, बिशप E6, बिशप एक्शन आस्किंग है, लेकिन बिशप B5 कोई जरूरत ही नहीं करने की। नाइट आया G4 स्क्वायर पर, और यहाँ डार्क स्क्वायर बिशप पर अटैक। आई मस्ट से फाबियानो की शुरुआत यहाँ अच्छी मानी जाएगी। खैर, क्वीन E1, बिशप पर अटैक है। नाइट टेक C3, क्वीन टेक C3, बिशप डार्क स्क्वायर बिशप एलिमिनेट हो चुका है। जो एडवांटेज यहाँ थोड़ी देर पहले तक व्हाइट के पास था बिशप पेयर का, वो यहाँ एलिमिनेट हो चुका है। खैर, ई टेक्स F4, रुक टेक्स F4, देन हुआ नाइट E5, और एक मूव तो ये नजर आ रहा है, लेकिन इसका फायदा है नहीं। D4, नाइट पर अटैक बना दिया, स्टेबल जगह लेकर जाओ उसको। वो गया G6 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E2, रुक पर अटैक था, रुक हटाना जरूरी था। और यहाँ गुकेश को अपनी रुक्स की बैटरी तैयार करने का मौका जरूर मिल चुका है, लेकिन हाँ, बिशप का इंतजाम तो इस डी पॉन को आगे पुश करके हो जाएगा, हटा लेंगे उसको। क्वीन G5, और क्वीन के G5 स्क्वायर पर आने के बाद बिशप, नहीं नहीं, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, किंग के सामने बेशक से है। खैर, नाइट गया F1 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक अटैक गोज टू D8, रुक B1, देन B6। आने वाले किसी भी खतरे के लिए कोई जगह नहीं छोड़ रहा, नफा भी न गुकेश। G3 का मूव पहले यहाँ पर व्हाइट ने खेला, देन हुआ नाइट E7, क्वीन गई E2 स्क्वायर पर, देन बिशप पर से क्वीन पर अटैक बना। बिशप को G4 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन गई यहाँ से D3 स्क्वायर पर, किंग H8, और किंग के H8 स्क्वायर पर जाने के बाद क्या यहाँ पॉन आगे पुश करने की तैयारी है? लगता नहीं है। खैर, जो भी हो, नाइट E3, और यहाँ बिशप को टारगेट। बिशप मेरे ख्याल से अगर मौका मिला तो गुकेश डेफिनेटली एक्सचेंज कर लेंगे, लेकिन बिशप H3, आई मस्ट से पोजीशन ठीक है यहाँ पर। क्वीन आई D2 स्क्वायर पर, देन हुआ D5, ई टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, रुक आया E1 स्क्वायर पर, देन हुआ C5। और फ्रेंड्स, C5 होने के बाद आप यहाँ कम से कम ये मूव आपको ज़रूर नज़र आ रहा होगा, जो यहाँ रुक का अटैक क्वीन तक पोटेंशियल हो सकता है। उससे पहले मूव है गुकेश का नाइट टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5। डेफिनेटली अब तो इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले रुक आया F4 स्क्वायर पर, और पॉन पर अपने यहाँ डिफेंस कर लिया है। थोड़ी देर गेम कम से कम इसी पॉन के इर्द गिर्द जाने वाली है। क्वीन D6, देन हुआ क्वीन F2। चलिए, क्वीन का हटना ज़्यादा ज़रूरी था। देन बिशप गया E6 स्क्वायर पर, तो बिशप D3। अब पॉन पुश नहीं हुआ, क्या करेगा फिर? पॉन आ जाएगा उल्टा आगे। क्या, रुक अटैक गोज टू E8 यहाँ पहले ब्लैक ने खेला, देन हुआ रुक अटैक गोज टू E4, और यहाँ रुक्स की बैटरी तैयार की गई है। और क्या कह सकते हैं, बिल्कुल सही मूव है, बिशप को हटा नहीं सकते आप। तो रुक F8 पहले ही यहाँ पर उसने फॉबियानो ने कर लिया है। रुक F4, देन दूसरे रुक को E8 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन हुआ रुक B1। पॉन पर अभी तो कोई खतरा नहीं है, आगे कोई रास्ता मुझे निकलता हुआ नजर भी नहीं आ रहा है। बिशप मूव रुक पर अटैक बनाने के लिए हो भी सकता है। रुक C8 यहाँ पहले किया गया, देन हुआ रुक F1, और यहाँ डायरेक्टली बिल्कुल है प्रेशर, लेकिन कितना काम करेगा वो आने वाला समय बताएगा। हाँ, एग्जैक्टली इस पॉइंट पर बिशप की मदद से प्रेशर बनता है ब्लैक की गेम में, लेकिन सी टेक्स D4, सी टेक्स D4 होने के बाद बिशप C4, बिशप एक्शन आस्क। हाँ, करने पड़ेंगे शायद, लेकिन कोई नहीं, थ्री करने तो आप ही करो। F6, देन रुक आया B1 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स D3, क्वीन टेक्स D3। और फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं, स्पेशली जब फाबियानो ने अपनी क्वीन को C6 स्क्वायर पर प्लेस किया, तो C2 पॉन पर ज़रूर अटैक बन चुका है। और हाँ, अब हो चुकी है मेरे हिसाब से बिल्कुल रुक एंड गेम। क्वीन अभी तो है, एंड गेम तो नहीं कहेंगे, एंड गेम से थोड़ा सा पहले वाला मूव्स है। और जो भी यहाँ एक गलती कर गया, उसके हाथ से ये गेम निकलने वाली है। यहाँ गुकेश ने अपने डी पॉन को आगे पुश किया, और ऑप्शन है ब्लैक के पास यहाँ C2 पॉन को लेने की, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं होता है।
क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ D5 का एक पासर है, उल्टा B6 पॉन भी अनडिफेंडेड हो जाएगा। चलिए एक बार करके ही देख लेते हैं। क्वीन टेक्स C2 अगर यहाँ किया जाएगा तो क्वीन टेक्स C2 रुक टेक्स C2 तक तो बात बनेगी, रुक टेक्स B6 हो जाएगा। उल्टा यहाँ इस पॉन को D6 स्क्वायर तक आराम से पहुंचाया जा सकता है। तो ठीक है, थोड़ा ब्लैक वहाँ प्रेशर में हो सकता है। तो शायद यही कारण रहा कि फाबी ने पहले तो एक चेक दी, रुक बीच में लग गया, चलिए पॉन पर डिफेंस भी आ गया, प्रॉब्लम इज सॉल्व। देन रुक अटैक गोज टू E8, और अब ये रुक कहाँ जाने वाला है? क्या क्वीन पर अटैक बनेगा? लगता तो यही है, लेकिन रुक B5, पहले ब्लैक की क्वीन पर अटैक बनाया मुकेश ने। क्वीन हटी D6 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन D4, और यहाँ एग्जैक्टली पॉन पर अटैक है। रुक C5, रुक टेक C5, बी टेक C5, क्वीन को हटाओ, क्वीन गई D3 स्क्वायर पर, और अब यहाँ ठीक है, पॉन आगे पुश आराम से किया जा सकता है। तो क्वीन D7, A4 पॉन पर अटैक है। फ्रेंड्स फाबी ने फाइनली रास्ते ढूंढ ही लिए। करना क्या चाहिए? क्या यहाँ क्वीन बीच में लगा ले? लेकिन अरे उसके बाद दूसरा पहुंच जाता है, तो फिर क्वीन के लिए B3 स्क्वायर ही अवेलेबल, ऐसा लगता है कि वही है। पर यहाँ रुक F4, चलिए रुक से डिफेंस किया गया, ये मूव भी ठीक है, लेकिन ऐसा करने के बाद रुक E5, और यहाँ पॉन पर प्रेशर है। C4 पॉन का हो गया डिफेंस, और इसके बाद फाइनली क्वीन टेक्स A4 करने का मौका फाबियानो को मिला। फ्रेंड्स एक पॉन की अब एग्जैक्टली लीड आ चुकी है। क्वीन एक्सचेंज होते हैं तो डेफिनेटली गुकेश अंडर प्रेशर रहने वाले हैं। रुक F1, देन हुआ क्वीन D7, और अगर ये रुक ठीक है B1 स्क्वायर, यही मूव खेला गया था, गुकेश ने अपने रुक को रखा B1 स्क्वायर पर, और अगले मूव में एग्जैक्टली नहीं, चेकमेट की थ्रेट नहीं है, हाँ रुक बीच में आ जाएगा। रुक E8 पहले ही कर लिया यहाँ फाबी ने। देन हुआ क्वीन A3, और यहाँ A5 और C5, दोनों पॉन्स पर अटैक है। क्वीन E7, चलिए एक पॉन का डिफेंस भी हो गया, पॉन को ले लेना चाहिए था। अगर पॉन यहाँ वाइट गलती करे लेने की, फ्रेंड्स ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। क्वीन अगर थर्ड रैंक से हटती है तो वाइट को यहाँ रिजाइन करना पड़ जाएगा, क्योंकि देखिए आप क्वीन से आपको चेक नजर आ गई होगी, और इसके बाद वाइट को अपने किंग को किसी भी वाइट स्क्वायर पर लेकर जाना होगा, लाइट स्क्वायर पर मतलब। उसके बाद देखिए फॉक होगी रुक और किंग पर, तो रुक अनडिफेंडेड है, उसका डिफेंस करना जरूरी है, अदरवाइज टैक्टिक्स बिल्कुल तैयार है। तो रुक गया F1 स्क्वायर पर, A5 पॉन फिलहाल नहीं लिया जा सकता, तो रुक A8 पॉन पर हो गया डिफेंस। ऑल इज वेल। तो अब है मूव गुकेश का। गुकेश ने यहाँ अपनी क्विन को रखा A4 स्क्वायर पर। क्विन A4 एग्जैक्टली थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, यहाँ से क्विन D3, लेकिन उसके बाद ए पॉन को आगे पुश होना शुरू हो जाता है, वो भी एक इशू है। चलिए क्विन से आई चेक, किंग गया G2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक B8, और अगले मूव में रुक क्या करने वाला है? आपको ये चेक भी नजर आ गई होगी। ये क्वीन का थर्ड रैंक में आना खतरनाक है फ्रेंड्स, ये डेंजरस है, ये भारी पड़ेगा। तो शायद इसीलिए क्वीन को थर्ड रैंक में रखना चाहिए था एक मूव पहले, जब ये वाइट ने अपनी क्वीन को A4 स्क्वायर पर लिया था। एग्जैक्टली आप समझ में आता है। खैर गुकेश ऐसा नहीं है, इतने आराम से इस गेम को छोड़ने वाले नहीं है। उन्होंने अपने रुक को रखा F2 स्क्वायर पर। रुक नहीं आ सकता आपका सेकंड रैंक में फिलहाल। क्वीन E4 चेक की ऑप्शन को फावी ने चुना, क्वीन गई यहाँ से E4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स मेरे ख्याल से अगर मैं सही मायनों में कहूँ तो मुकेश का ये जो क्वीन A4 वाला मूव है इतना बुरा भी नहीं है। मुझे अभी अभी दिमाग में आया क्यों बुरा नहीं है। किंग यहाँ गया H3 स्क्वायर पर, क्योंकि चेक आई है यहाँ से। देन वैसे तो क्वीन E3 मुझे रुक पर अटैक ज्यादा बेटर लगता है, खैर रुक B4 की ऑप्शन को चुना गया। क्वीन हटा लो चुपचाप यहाँ से, अब क्वीन हटनी चाहिए। क्वीन कहाँ हटाए? यहाँ रुक F4 की ऑप्शन को चुना गया। क्वीन फॉर क्वीन, अगर चलिए क्वीन यहाँ से E2 स्क्वायर पर पहले यहाँ पर ली गई ब्लैक ने, तो क्वीन D7 की ऑप्शन को पहले यहाँ पर गुकेश ने चुना। फ्रेंड्स गुकेश कम से कम इतनी तैयारियां कर चुके हैं कि अब वो इस गेम में हारने वाले बिल्कुल नहीं है। अगर आपको यकीन ना आ रहा हो तो रुक B2 की ऑप्शन को पहले यहाँ फाबी ने चुना, और फाबी ने ऑलमोस्ट चेकमेटिंग थ्रेट दे दी है। आप इस H2 पॉन का डिफेंस कर ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ मुकेश के पास बस एक मूव बचा था, क्वीन C8 चेक का, और ऐसा करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा आखिर मुकेश ने क्या किया होगा। किंग वो मूव करना पड़ा। क्वीन F5 चेक, किंग G8, क्वीन C8 चेक, किंग H7, क्वीन F5 चेक, किंग C8, क्वीन C8 चेक, किंग H7, क्वीन F5 चेक, किंग G8, और फाइनली रिपीटेड चेक्स के बाद, रिपीटेड मूव्स के बाद ये फाइनली गेम ड्रॉ के लिए एग्री की गई। फ्रेंड्स ऑलमोस्ट गुकेश इस गेम को हार चुके थे, लेकिन फाइनली उन्होंने, स्पेशली मैंने बताया ना कि क्वीन A4 स्क्वायर पर जब गई तो उसके बाद उन्होंने अपनी ड्रॉ कराने की पॉसिबिलिटी को ऊपर रखा। अगर वो थोड़ा एग्रेसिव होते उस समय
तो कम से कम गेम को ड्रॉ नहीं करा पाते। खैर फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी अच्छी गेम लगी, उम्मीद है आप लोगों को भी ये ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।